नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। कल हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 25, 26 और 27 का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 28 से। श्लोक नंबर 28 और 29 हम लोग एक साथ करेंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। श्लोक नंबर 28 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया है। श्लोक में अहंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। विमूढ़ आत्मा। अब गत श्लोक में जो अहंकार विमूढ़ आत्मा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अहंकार में लिप्त व्यक्ति, और वे व्यक्ति जो अहंकार में लिप्त हो गए हैं वे अपने शरीर को स्वयं मान बैठे। अध्याय 2 में हमने बार बार इसी बात पर चर्चा की थी कि हम व्यक्ति बहुत बड़ी एक भूल करते हैं कि हम शरीर को स्वयं मान लेते हैं, जबकि इसके ठीक उलट शरीर स्वयं नहीं है। स्वयं तो सिर्फ एक आत्मा है और हर एक आत्मा का एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी होता है। पिछले श्लोक की कॉन्टिन्यूटी में ही भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 18 में हम सभी को समझाते हैं कि वे व्यक्ति जिनको ये अहंकार हो गया है, या वे व्यक्ति जो खुद को स्वयं मान बैठे हैं, अपने भौतिक शरीर को स्वयं मान बैठे हैं, वे विमूढ़ आत्माएं हैं। उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया है। और किस चीज का अहंकार पैदा हो गया है? कर्ता मानने का अपने आप को। वे सब अपने आप को समझने लग गए हैं कि हर एक चीज के पीछे वे हैं। इसीलिए उन सभी के पीछे विमूढ़ आत्माओं का शब्द का प्रयोग किया गया। जब तक इस श्लोक में आगे यूज किया गया तत्ववित्तों या सत्यदर्शियों के संबंध में जो व्याख्या दी गई, ये वो व्यक्ति हैं जो उस भौतिक शरीर से अहंकार को त्याग कर शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं। और जब वे लोग शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएंगे तो जो आत्मा का एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को जोड़ने में वो सफल हो जाते हैं। सो आध्यात्म पहचान बनाना अगर आप चाहते हैं तो आपको उस शारीरिक चेतना को खोना होगा। एक भगवत भक्त कहते हैं, जो करई सो हरि करई होत कबीर कबीर। सब कुछ भगवान करता है किंतु लोग स्वयं को कर्ता मानने की भूल करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ या हमारे साथ, उस सब के पीछे केवल और केवल
वो परमात्मा है। तो ये भूल करने की कोशिश मत कीजिए कि कारक या कर्ता आप हैं। कर्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, भगवान कृष्ण। श्लोक नंबर 29 में क्या कहा? ये 2 श्लोक हम एक साथ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी क्रियाओं से पृथक है, तब फिर अज्ञानी मनुष्य विषयों भोगों की ओर आसक्त क्यों होता है? जब आत्मा इतनी ही ज्ञानी है और इतनी ज्ञानी होने के बाद भी हम लोग, क्योंकि हम सबके अंदर भी तो आत्मा है जिसका सीधा सीधा आध्यात्मिक जुड़ाव है परमात्मा के साथ, जिसे हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम शारीरिक चेतना को बंद नहीं कर देंगे। अब आत्मा के इतने ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों की आसक्ति में क्यों लिप्त रहते हैं? भगवान कृष्ण अब इसका जवाब देते हैं कि वे माया अर्थात प्राकृत शक्ति के 3 गुणों में मोहित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं और प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से मुग्ध होकर वे कामुकता और मानसिक आनंद की प्राप्ति में समर्थ होने के लिए सुविवेचित प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं और वे फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन की दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। पिछले कर्मयोग के श्लोक नंबर 20 के बाद से मोस्टली श्लोकों के अंदर भगवान केवल और केवल 2 चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली चीज, कर्म के पीछे की आसक्ति क्या है, और यदि कर्म के पीछे कोई आसक्ति है तब भी आपको यह जानना बड़ा आवश्यक है कि फल की प्राप्ति आपके हाथ में नहीं है, तो आसक्ति का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज भगवान जो समझा रहे हैं पिछले श्लोकों में, वो केवल और केवल मनुष्य के उस अहंकार पे या मनुष्य की उस मंद बुद्धि पे जिसमें मनुष्य ने अपने आप को कर्ता मान लिया है किसी भी कारण की पीछे। अब कृत सवित ज्ञानवान मनुष्य को अकृत सवित अज्ञानी मनुष्य के मन को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी लोगों पर अपने विचार को यह कहकर नहीं थोपना चाहिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए कर्म करना निरर्थक है। पिछले श्लोकों में भी हमने बात की थी कल श्लोक नंबर 25-26 में कि किसी भी ज्ञानी मनुष्य को अपने विचार एक अज्ञानी मनुष्य को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य का जो ज्ञान का स्तर है या जो समझ की स्तर है वो वहां तक नहीं है जहां जाकर वो उस ज्ञान रूपी बातों को समझ पाए, उसके अनुरूप आचरण कर पाए। उसी चीज को यहां दूसरी तरीके से किया गया कि आपको ये नहीं बताना चाहिए एक अज्ञानी मनुष्य को कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो और इसलिए कर्म करना निरर्थक है, अतः उसको ये बताओ कर्म का त्याग करो, बल्कि इसके विपरीत उसको ये बताओ कि इसके विपरीत उन्हें अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए, जिससे उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिले। आप उनको कर्म का त्याग करने के लिए मत बताओ, आप उन्हें कहो कर्म करो। कर्म करते करते उनको धीरे धीरे
उस चीज तक, उस स्तर तक ले जाओ जहां उनको आसक्ति से ऊपर उठने में मदद मिले। आप तुरंत एक कर्मशील व्यक्ति को एक कर्म त्यागने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसके मन में एक प्रकार की मिथ्या उत्पन्न कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। परिवर्तन रातों रात नहीं हो पाएगा। कौन सा परिवर्तन? शरीर को स्वयं से लेकर, मानने से लेकर आत्मा को स्वयं मानने तक का परिवर्तन। क्योंकि शारीरिक चेतना का तो परित्याग तभी होगा जब आत्मा को स्वयं मान लेंगे, और कर्म का त्याग भी तभी होगा जब आत्मा को स्वयं मान लेंगे। कर्म का त्याग तब होगा जब कर्म के पीछे की आसक्ति खत्म हो जाएगी। और एक भौतिकवाद व्यक्ति के लिए यह करना रातों रात बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि करने दो उनको कर्म। भले ही वे आसक्ति के साथ कर रहे हैं, उनको कर्म करने दो। धीरे धीरे कर्म के साथ साथ उन्हें आसक्ति से उठने में सहायता दो। इस प्रकार आत्मिक रूप से ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य के बीच अंतर व्यक्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, अज्ञानी लोगों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अस्थिर कर दोगे तो वे बेचारे बीच में लटक कर रह जाएंगे। अभी एटलीस्ट कर्म तो कर रहे हैं। आप चाहते हैं रातों रात परिवर्तन आ जाए, जो संभव नहीं। कर्म करते करते सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपनी आसक्ति को खत्म कर सकते हैं कर्म के पीछे की। अपनी शारीरिक चेतना को धीरे धीरे कम कीजिए। आत्मा का जो आध्यात्मिक कनेक्शन है ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, उसको साधने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। फॉलो कीजिए, पथ पर आ जाइए। भगवान कृष्ण सब कुछ समझा रहे हैं। उनसे बड़ा गुरु हमको मिल नहीं सकता। गीता के रूप में हमारे पास भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान मौजूद है। हम सब के ऊपर यह डिपेंड करता है कि हम उस दिव्य ज्ञान का कितना अपने अंदर ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस के लास्ट में आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि भगवत गीता को पढ़िए। जब तक खुद से गीता को नहीं पढ़ेंगे, खुद से गीता को नहीं समझेंगे, वो कनेक्शन बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गीता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बार बार गीता कीजिए, काउंटिंग मत कीजिए। एक बार गीता पढ़िए लाइफ में, लेकिन सही मायने में पढ़िए। गिनती तो मैंने भी बहुत कर ली पहले, ना जाने कितनी बार गीता पढ़ ली, लेकिन जब सही मायने में एक बार पढ़ी तब गीता से कुछ समझ पाया, कुछ समझ पाया। 1%, 2%, 5% कुछ तो दिमाग में जाना चाहिए। गीता के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, गीता कह क्या रही है, गीता समझाना क्या चाह रही है, जब तक उस बात पे आपका जोर नहीं जाएगा, तब तक आपका वो कनेक्शन नहीं बैठेगा। गीता के साथ कनेक्शन बैठा लिया, समझ लीजिए परमात्मा के साथ कनेक्शन बैठा लिया। सो आज भी मैं अपनी इस वीडियो को यही विराम दूंगा, श्लोक नंबर 29 के बाद, आपको ये कहते हुए कि गीता का पाठ कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता बहुत से ऑथर्स की अवेलेबल है, किसी की भी खरीदिए। श्लोक वाली गीता खरीदिएगा जिसमें श्लोक बाय श्लोक एक्सप्लेनेशन दी गई है। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।